बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं बजट पे बात करने से पहले सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर ममलिकत पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह उन्होंने अपना किरदार अदा किया, इस तीसरी आलमी जंग के ख़तरात को दूर किया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। पूरी दुनिया उनके शुक्रगुज़ार है। जनाब चेयरमैन, बजट 26-27 के 18.8 ट्रिलियन का बजट पेश किया गया। जनाब चेयरमैन, बेहतर ये होता कि प्री बजट सेशन होता, उस प्री बजट सेशन में सेनेटर, आज जो हम यहाँ पे तकारीर कर रहे हैं, ये तकारीर प्री बजट सेशन में होती और सेनेट का कुछ रोल होता बजट बनाने में, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर बजट बन सकता था। और उसके साथ साथ मैं ये बात करूँगा कि बजट की खूबियाँ और ख़ामियाँ अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं जनाब चेयरमैन के महंगाई ने आम आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। महंगाई की चक्की में आम आवाम जो है वो पिस रहे हैं। इसके साथ साथ जनाब चेयरमैन, मैं अगर बजट की बात की जाए और एनएफसी की बात ना की जाए तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात अधूरी रहेगी। फेडरेशन में मालियाती इंतज़ाम एनएफसी के ज़रिए किया जाता है और एनएफसी का ऐलान कई सालों से नहीं हुआ। जनाब चेयरमैन, आइन ये तकाजा करता है कि हर 5 साल बाद एनएफसी अवार्ड दिया जाए। आखिरी एनएफसी अवार्ड जनाब चेयरमैन जब आप वज़ीर आज़म थे 2010 में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, आपकी वज़ारत उज़्मा में आखिरी एनएफसी अवार्ड दिया गया था। मैं यहाँ पे मुतालबा करता हूँ कि नया एनएफसी अवार्ड दिया जाए। उसके साथ साथ जनाब चेयरमैन, मैं मज़दूर की बात ना करूँ तो मैं समझता हूँ मेरी बात अधूरी रह जाएगी। मज़दूर की उजरत कम अज़ कम 50,000 की जाए और महंगाई की मौजूदा शरह के हिसाब से तनख्वाह और पेंशन में इजाफा किया जाए। इसके साथ साथ जनाब चेयरमैन, हम बेसिकली ज़राई मुल्क हैं। पाकिस्तान बेसिकली अभी तक सनती मुल्क नहीं बन सका, हम बेसिकली ज़राई मुल्क हैं। तो ज़राअत के हवाले से ज़राई इंश्योरेंस पॉलिसी अगर मुरतब दी जाए तो उसके बड़े दूररस नताइज आएंगे और ज़राअत को नज़रअंदाज करने से खुराक की किल्लत भी होगी और महंगाई में भी इजाफा होगा। और उसका नुकसान एक ये भी होगा कि देहात में बेरोज़गारी और महंगाई में भी इजाफा होगा। तो ज़राअत पे खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे अगर तालीम की बात ना करूँ तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात अधूरी रहेगी। पाकिस्तान में सैकड़ों कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं और जिनका जो तालीमी मेयार है वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उससे वो नीचे है। तो उसका नुकसान ये हो रहा है जनाब चेयरमैन कि हर साल हज़ारों तलबा और तालिबात बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करने के लिए कसी रकम, भारी रकम खर्च कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस पर भी संजीदगी से गौर करने की हमें ज़रूरत है। और अगर मालियाती तब्दीली की बात ना की जाए, पाकिस्तान ने पिछले 2-3 सालों में बहुत नुकसान हुआ है। चारों सूबों में माहौलियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जिनका जो बराह रास्त माहौलियाती तब्दीली का शिकार रहे हैं। और माहौलियाती तब्दीली सबसे ज़्यादा जो मुतासर मुल्क हैं उनमें उन 10 ममालिक में पाकिस्तान शामिल है। माहौलियाती तब्दीली से तूफ़ानी बारिशें, सैलाब, हीट वेव, ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना, पाकिस्तान इन तमाम ख़तरात का सामना कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि माहौल दोस्त पॉलिसीज़ बनाएं और कार्बन का इस्तेमाल कम से कम करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। जनाब चेयरमैन, हम सबको ये समझना होगा कि ये धरती हमारी माँ है और इस माँ की हिफाजत हम सब, हर इंसान का फ़र्ज़ है। इसके साथ जनाब चेयरमैन, में वफाक के लिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मेरा सूबा सिंध इकट्ठा करता है जनाब चेयरमैन, और थर का कोयला पूरे पाकिस्तान को रोशन करता है। थर के कोयले से जो बिजली बनती है वो पूरे पाकिस्तान को नेशनल ग्रिड में आती है। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि सिंध के देहात में 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग का सामना है। आज भी हम वो सूबा हैं जो पूरे मुल्क को रोशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे देहात अंधेरों में डूबे हुए हैं। इस पर भी संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जनाब चेयरमैन, वफाक सिंध के लिए जो फंड्स मुख्तस करता है उसकी मिसाल इस तरह है कि हस्पताल में पूरी बोतल खून की निकाल के जूस का डब्बा हाथ में पकड़ा दिया जाए तो सिंध के साथ ये रवैया इख्तियार किया जाता है। मैं यहाँ पे डिमांड करूँगा M6 के लिए को 300 प्लस अरब
उसका ये मंसूबा है और इस साल उसकी जो एलोकेशन है वो 30 अरब है। जनाब चेयरमैन, ये कहाँ का इंसाफ है कि कराची, मेरा शहर कराची जो 2 कुदरती बड़ी पोर्ट्स रखता है और पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट्स है, पाकिस्तान का जो मईशत है, इन 2 पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट पे मुनसर है। तो ये जो 2 पोर्ट्स हैं, ये कहाँ का इंसाफ है कि दुनिया का ये उसूल है कि जो पोर्ट सिटी होते हैं, बड़ी शाहराएँ पोर्ट सिटी से दूसरे शहरों में, तिजारती शहरों तक जाती हैं, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है हमें किसी सूबे पे कहीं पे भी कोई तरक्याती काम हो, किसी पे कोई इतराज़ नहीं है, खुशी की बात है, लेकिन अफसोस ये होता है कि हमें जिस तरह नज़रअंदाज किया जाता है हमारे सूबे को और हमारे शहर कराची को, तो इस पर भी गौर करना चाहिए। और इसके साथ साथ जनाब चेयरमैन, ये एक बड़ा संजीदा मसला है सिंध का पानी के हवाले से। पानी के हवाले से जो सिंध के किसान, सिंध के काश्तकार जो पानी की कमी का सामना कर रहे हैं, इसका न सिर्फ जो मुआशी कत्ल है बल्कि इसका जो ज़रई नुकसान है, उसके साथ साथ जनाब चेयरमैन, मैं इस ऐवान की तवज्जो उससे कहीं ज़्यादा अहम मसले पे दिलाना चाहता हूँ। जनाब चेयरमैन, सिंध में इस वक्त 3 अजला हैं जो सी इंट्रूजन का शिकार हैं, जिसमें ठट्टा, बदीन, सजावल है। जनाब चेयरमैन, सी इंट्रूजन की वजह से ज़िला सजावल की 4 लाख एकड़ ज़रई ज़रख़े ज़मीन समंदर बुर्द हो चुकी है अब तक। शाह बंदर की 5,18,000 एकड़ ज़मीन समंदर बुर्द हो चुकी है। जाती की 4,05,000 ज़रई ज़रख़े ज़मीन समंदर बुर्द हो चुकी है। इसके साथ साथ जनाब चेयरमैन, ज़िला ठट्टा की 1,70,000 ज़रई ज़रख़े ज़मीन समंदर बुर्द हो चुकी है। मुख्तलिफ मुतालात, जो मुख्तलिफ रिसर्च है, मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं, उनके मुताबिक तकरीबन 3.5 मिलियन एकड़ ज़मीन यानी 35 लाख ज़रई ज़रख़े ज़मीन सिंध की समंदर बुर्द हो चुकी है। जनाब चेयरमैन, ये बड़ा संजीदा मसला है, इस पर वफाकी हुकूमत को, इस पर कंसर्न मिनिस्ट्री को इस पर गौर करना चाहिए, उस पर संजीदगी से काम करना चाहिए। जनाब चेयरमैन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ममलिकत, खुदादाद ममलिकत, इस पाकिस्तान को हर तरह की नेमतों से नवाजा है। जनाब चेयरमैन, इस ममलिकत पाकिस्तान में 4 मौसम हैं, एक तवील समंदरी पट्टी है, दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ हैं और ज़रख़े ज़रई ज़मीन है, बेहतरीन दरियाई निज़ाम है, रेगिस्तान है, जायकेदार फल है, हमारा आम दुनिया का बेहतरीन आम है, हमारा कीनू दुनिया का बेहतरीन कीनू है, हमारा अमरूद दुनिया का बेहतरीन अमरूद है, हमारा सेब, हमारे आड़ू दुनिया के बेहतरीन फलों में उसका शुमार होता है। जनाब चेयरमैन, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हम जो चीज़ों को करते हैं उसमें लेदर प्रोडक्ट्स हैं, टॉवेल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उस सब चीज़ों से बढ़कर जो हमारा असासा है बासलाहियत नौजवान। जनाब चेयरमैन, फिर क्या वजह है कि हम आज तक IMF के उस सूदी निज़ाम में क्यों जकड़े हुए हैं? अल्लाह ने हर तरह की नेमतें इस मुल्क को दी हुई हैं, कहाँ ये ख़राबी है? क्या वजह है कि हम आज तक कर्ज़ों के तले डूबे हुए हैं? इस सूदी निज़ाम से हम कब निकलेंगे? जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ने जो मुश्किल काम थे, मुश्किल फैसले थे, मैं समझता हूं कि बड़े आसानी से वो जब कौम इकट्ठी होती है तो वो मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। जनाब चेयरमैन, मेरा मुल्क, मेरा वतन, मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान इस वक्त न्यूक्लियर स्टेट है। पूरी दुनिया ने कोशिश की कि किसी भी तरह पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट ना बनने दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम न्यूक्लियर स्टेट हैं। जनाब चेयरमैन, हमसे, जी मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, हमसे बड़े दुश्मन भारत ने कोशिश की रात के अंधेरे में पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की। जनाब चेयरमैन, हमने 9-0 से दुश्मन को धूल चटाई। जनाब चेयरमैन, इससे बढ़कर दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दहाने पे दुनिया थी, पाकिस्तान ने बेहतरीन सिफारतकारी करके दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया और अमन का तोहफा दिया। जनाब चेयरमैन, फिर क्या वजह है, क्यों हम जब मुश्किल काम इतने आसान कर सकते हैं? जनाब चेयरमैन, मैं वाइंड अप कर रहा हूं, जब मुश्किल काम हम आसानी से ज़्यादा नहीं लूँगा। जी जनाब चेयरमैन, मैं वाइंड अप कर रहा हूं, जब मुश्किल काम आसानी से कर सकते हैं तो हम इस मुल्क के लिए इकट्ठे क्यों नहीं बैठ सकते? इस मुल्क के, पाकिस्तान के लिए तमाम सियासी जमातें दोनों ऐवानों में, चाहे वो सियासी जमातें हों चाहे वो मजहबी जमातें हों, हम क्यों इकट्ठे नहीं बैठ सकते? हम क्यों पाकिस्तान के
नस्लों के लिए इकट्ठे नहीं बैठ सकते? Senator हम क्यों Rubina पाकिस्तान को मुआशी बमक से निकालने के लिए इकट्ठे नहीं बैठ सकते? हम क्यों पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निकालने के लिए इकट्ठे नहीं बैठ सकते? हम क्यों पाकिस्तान को आने वाली नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान देने के लिए इकट्ठे नहीं बैठ सकते? जनाब चेयरमैन, हमें इकट्ठे बैठना होगा। जनाब चेयरमैन, अब तक इस मुल्क के पाकिस्तान का जितना नुकसान हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ दुश्मन हमारी I give the floor to Rubina Khan.